ड्रैगन प्रिंस युआन के एपिसोड नंबर 504 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस मिस्टिकल क्रिएचर बैटल के अंदर जो तियानियन अटोपिया की जीत हुई थी उस वजह से पूरे हुनियन हेवन के अंदर काफी ज्यादा हलचल मच जाती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह झा युआन होता है, क्योंकि इसने एक इनिशियल हेवनली सन एक्सपर्ट होने के बावजूद भी बैटल को जीता था। और इस खबर को सुनने के बाद बाकी के डोमेन्स के जो हेवन प्राइड्स थे वो भी और भी ज्यादा इंटेंसली कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं। और ग्रेट 5 अलायंस का अगला मूव क्या होगा ये भी एक काफी बड़ा चिंता का विषय बना हुआ होता है, क्योंकि किसी को भी कुछ भी नहीं पता था कि सुप्रीम सोल्जन वांजू आगे क्या करेंगे। जिसके बाद हमें जीजिया और रीजन को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा कहता है कि तियानियन अटोपिया का जो ये झा युआन है ये सच में काफी पावरफुल है, क्योंकि ये एक इनिशियल हेवनली सन एक्सपर्ट होने के बावजूद भी लू क्विंग को हरा पाया है, जो कि एक एडवांस्ड हेवनली सन एक्सपर्ट था। और इस बात को सुन के जो लेडी इसके आगे खड़ी होती है वो कहती है कि इसके पास कुछ तो एबिलिटीज हैं, लेकिन इसका मेन कारण ये है कि इसने कुछ एक्सटर्नल चीजों को यूज किया था, नहीं तो लू क्विंग सिर्फ अपनी जेनेसिस क्यू फाउंडेशन से ही इसे कुचल के रख देता। और तुम्हें अपनी खुद की कल्टीवेशन पर भी कंसंट्रेट करते रहना चाहिए और फ्यूचर में इस तरीके की ध्यान भटका देने वाली जानकारी तुम तक नहीं पहुंचाई जाएगी। और तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिससे सीनियर सिस्टर डोंग ये कहती है कि युवई क्या तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छे से चल रही है। और फिर सुईवई कहती है कि सीनियर सिस्टर वो चीज मेरे लिए है। और फिर डोंग ये कहती है कि तुम कल्टीवेशन के बीच में हो, इसलिए तुम्हें इन जैसी अननेसेसरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी वजह से तुम्हारी ट्रेनिंग स्लो होती है तो मैं इस चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकूंगी अगर हमारे सुप्रीम सोल्जन गुस्सा हो जाते हैं तो। और फिर सुईवई बड़े प्यार से वापस से मस्का लगाने लगती है, जिस पर डोंगी भी मान जाती है और वो उस जानकारी को सुईवई को देने लगती है। और उस पर्चे को पढ़ने के बाद सुईवई कहती है कि ही जाइने सच में काफी अमेजिंग है। तो डोंग ये कहती है कि बुद्धू लड़की इतनी आसानी से अपने आप को बेवकूफ मत बनने दिया करो। और डिवाइन ड्यूलिंग के उस उथले पानी में सभी ही कछुए के समान थे, जिस वजह से वो उभर के आ सका। लेकिन अब चलो देखते हैं कि क्या वो बच्चा हेवनली सन स्टेज पर भी उतना ही रिमार्केबल रहेगा जितना कि वो डिवाइन ड्यूलिंग स्टेज में था। जिसके बाद हम तियानियन अटोपिया के अंदर एक तैरते हुए छोटे से आइलैंड को देखते हैं और इस बाउंड्री के चारों तरफ जेनेसिस रूइंस की बाउंड्रीज बनी हुई होती हैं, जो कि बाहरी दुनिया की मेजेस्टिक जेनेसिस क्यू को खींच के रिफाइन कर रही होती है। और इस जगह को तियानियन अटोपिया के अंदर एक टॉप कल्टीवेशन लैंड के रूप में देखा जाता है। और इस आइलैंड की एक छोटी सी हिल पे झा युआन अपनी आंखों को बंद करके शांति से बैठा होता है और अपनी ब्रीथिंग की मदद से इस यूनिवर्स जेनेसिस क्यू को अपने शरीर के अंदर और बाहर कर रहा होता है। और फिर झा युआन अपनी आंखों को खोल के मन में कहता है कि इस ग्रेट फ्लेम डेविल आर्ट को कल्टीवेट करना मिथिक सैंड बॉडी को कल्टीवेट करने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इसे 7 कांजन आर्ट्स के साथ फ्यूज कर सका तो मैं श्योर हूँ कि मैं इसके आउटकम से डिसअपॉइंट नहीं हूँगा। और तभी यहाँ पे कोई आता है और वो कहता है कि चीफ पवेलियन मास्टर झा युआन, ग्रैंड एडलर चीजिंग ने आपको कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर बुलाया है। और इस चीज को सुनते ही झा युआन मन में कहता है कि लगता है कि 5 ग्रेट अलायंस अब वापिस से कुछ करने को है। जिसके बाद हम कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पे झा युआन सीनियर सिस्टर से पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या मसला चल रहा है। और फिर चीजिंग एक फॉर्मेशन के अंदर कुछ चीजों को दिखाते हुए कहती है कि ग्रेट 5 अलायंस अपने सारे हमले करने से पीछे हट गई है, लेकिन हमारे जासूसों ने पाया कि इसके पीछे उनका एक काफी गुप्त उद्देश्य है और इस चीज का लेना देना होना हो इस टावर के साथ है। और इस टावर को देख के झा युआन चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये चीज क्या है, और इसे सिर्फ देखने से ही मुझे घबराहट महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी सोल को कुचल दिया जा रहा हो। और फिर जुआन कुन बताता है कि हाल ही के दिनों में ग्रेट 5 अलायंस ने अपने सभी अटैक्स को पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन उन्होंने तियानियन अटोपिया के बॉर्डर्स के बाहर इस तरीके की बिल्डिंग पगोडास को बनाना शुरू कर दिया है। और फिर चीजिंग कहती है कि पक्का इन 9 गोल्डन पगोडास के पीछे सुप्रीम सोल्जन वांजू ही होंगे, क्योंकि 5 ग्रेट अलायंस के जो लो डोमेन एक्सपर्ट हैं वो अपने दम पे तो इस तरीके की चीजों को नहीं बना सकते हैं। और फिर झा युआन पूछता है कि क्या हम उन चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ये चीज हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिस पर चीजिंग कहती है कि हाँ मैं ये जानती हूँ, इसलिए हमने तुरंत ही उन पगोडास को डिस्ट्रॉय करने के लिए एलाइड टीम्स को भेजा था, लेकिन ग्रेट 5 अलायंस से काफी ज्यादा हेवीली उन्हें गार्ड कर रही है और उन पगोडास के अंदर से काफी स्पेशल ऑरा निकल रहा है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि हम जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट लो डोमेन एक्सपर्ट्स को भी अब इस बारे में चिंता होने लगी है। और हम सभी ही अच्छे से जानते हैं कि इन गोल्डन पगोडास का असली मकसद हमारे तियानियन अटोपिया को टारगेट करने का ही है, लेकिन हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है सिवाय
है हेल्पलेसली ऐसा होते हुए देखने के अलावा। और फिर झायुआन पूछता है तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए। और फिर चीजिंग कहती है कि वैसे तो मैं इसके स्पेसिफिक फंक्शन को नहीं जानती हूँ, लेकिन हम हमारा बेस्ट देंगे तियानियन अटोपिया की रक्षा करने में। और जब तक कि हमारे पास तियानियन अटोपिया और इसका इल्यूमिनेटिंग आई की पावर है, तब तक हम सुप्रीम सोर्जिन वांजू के प्लान को रोक सकते हैं। और चीजिंग और बाकी के बिल्कुल इसी तरीके से चिंता करते हुए इंतजार करते हैं। और पलक झपकते ही 1 महीना निकल जाता है और तियानियन अटोपिया के बॉर्डर के बाहर जो 9 गोल्डन पगोडास थे उन्होंने भी अपनी शेप ले ली होती है। और ऐसा दिख रहा था जैसे कि तबाही से भरा हुआ तूफान काफी ज्यादा तेजी से तियानियन अटोपिया की तरफ आ रहा है, उसे धधकती आंख में झोंकने के लिए। और फिर हम ट्राई माउंटेन अलायंस के लॉर्ड डोमेन एक्सपर्ट को देखते हैं जो कहता है कि हमारे 9 पगोडास फॉर्म हो चुके हैं, इसलिए सभी लोग एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाओ। और हम सभी ही बेसब्री से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। और चीजिंग मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी खुद की आंखें इस अंत की गवाह बने। और चलो अब इस विनाश के खेल को शुरू करते हैं। जिसके बाद ये पगोडास को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से पगोडास के जो 10,000 माइल की रेडियस के अंदर जो जेनेसिस क्यू थी वो काफी ज्यादा तेजी से इन पगोडास की तरफ आने लगती है, जिससे एक एंडलेस जेनेसिस क्यू का वॉर्टेक्स फॉर्म हो जाता है। और ये 9 पगोडास से एक साथ ही एक ही समय पे एक्टिवेट किए गए होते हैं। और इन वॉर्टेक्स के अंदर जो जेनेसिस क्यू होती है वो धीरे धीरे करके पगोडास के अंदर चली जाती है। और इस नजारे को देख के चीजिंग भी थोड़ी हैरान परेशान होते हुए कहती है कि इनमें से हर एक गोल्डन पगोडा को कंट्रोल करने के लिए एक लॉर्ड डोमेन एक्सपर्ट की जरूरत होती है, लेकिन आखिर कब से ग्रेट 5 अलायंस के पास 9 लॉर्ड डोमेन एक्सपर्ट होने लगे। जिस पर जुआन कुन कहता है कि इनमें से कुछ ग्रेट 5 अलायंस के नहीं है और ये वांजू रीजन से आए हैं। और तभी चीजिंग टेलीपैथी को यूज करके झायुआन से कहती है कि झायुआन, अगर आज हमारे तियानियन अटोपिया का विनाश होता है तो मैं तुम्हें आखिरी लम्हे में बाहर टेलीपोर्ट कर दूंगी। और ये हुनियुआन हेवन काफी विशाल और अनंत है और यहाँ तक कि वांजू रीजन भी इसके एंड को नहीं देख सकता है, इसलिए तुम वहाँ पे सेफ रहोगे। और इस बात को सुन के झायुआन चिंता करते हुए मन में कहता है कि मैं पहले ही एक बार भागने के लिए मजबूर हो चुका हूँ, लेकिन क्या मुझे अब दोबारा से भागना पड़ेगा। और तभी ये 9 लॉर्ड डोमेन एक्सपर्ट्स एक गोल्डन चीज को यूज करने लगते हैं और इसे यूज करते ही 9 टावर्स के जो गोल्डन टोरेंट्स होते हैं वो सभी दिशाओं से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। और ये टोरेंट्स एक साथ आके गोल्डन क्रिस्टल से जा भिड़ते हैं, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है वो बिखरने लगता है और एक काफी बड़ी शक्ति को हेवन एंड अर्थ के बीच में महसूस किया जा सकता है। और तभी अचानक से क्रिस्टल की पावर फूट पड़ती है और एक काफी विशाल स्पाइरल टोरेंट आसमान की तरफ जाने लगता है। और ये टोरेंट काफी तेजी से तियानियन अटोपिया के ऊपर जो आसमान होता है उसकी तरफ जाने लगता है और ये वहाँ जाके किसी चीज से काफी जोर से भिड़ता है। और ऐसा होता देख ट्राई माउंटेन अलायंस का ये मुच्छड़ कहता है कि आखिरकार तियानियन अटोपिया का एंट्रेंस मिल ही गया। और फिर हम देखते हैं कि तियानियन अटोपिया के अंदर जो लोग थे वो आसमान के अंदर एक काफी तेज रोशनी को देखते हैं और इस रोशनी को देख के समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। और कुछ जने कहते हैं कि क्या बाउंड्री टूटने वाली है, लगता है कि ये बाउंड्री ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। और अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या ये वही प्रोटेक्शन बाउंड्री है जिसे पास्ट में सुप्रीम सोर्जिन कांग युआन ने सेट किया था। ये वास्तव में काफी भयंकर है, लेकिन बदकिस्मती से अब ये नहीं बचेगी। और इसके इतना कहते ही वो गोल्डन पीस ग्लो करने लगता है और ये टेरिफाइंग पावर तुरंत ही आसमान के अंदर सब कुछ उड़ाने लगती है और इसके साउंड की वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक लगता है। और तियानियन अटोपिया की जो लाइट डायग्राम बाउंड्री थी उसमें अब क्रैक्स दिखना शुरू हो जाते हैं और इस नजारे को देख के चीजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये कहती है कि हम उन्हें ऐसा अत्याचार नहीं करने दे सकते हैं और अब और कोई रास्ता नहीं रह गया है। और इतना कहने के बाद चीजिंग इसका इल्यूमिनेटिंग टोकन को बाहर निकाल के इसे यूज करने लगती हैं, जिस वजह से आसमान के अंदर जो इसका इल्यूमिनेटिंग आई थी वो काफी ज्यादा जोर से ग्लो करने लगती है और साथ ही साथ इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर भी बाहर निकल रही होती है। और इस चीज को देख के झायुआन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और इससे समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। जिस पर शी इसे बताती है कि ये स्काई इल्यूमिनेटिंग आई एक सेंट्रेजर है जिसे सुप्रीम सोर्जिन कांग युआन पीछे छोड़ गए थे और इस स्काई इल्यूमिनेटिंग आई की पावर की मदद से हम उन्हें हरा सकते हैं। और तभी अचानक से इस स्काई इल्यूमिनेटिंग आई के अंदर से एक काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन बीम सीधे ट्राई माउंटेन अलायंस के लॉर्ड डोमेन एक्सपर्ट की तरफ जाने लगती है और इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आता देख ये एल्डर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये अटैक इस मुच्छड़ के लग पाता उससे पहले ही ये डिसअपियर हो जाता है। और चीजिंग भी काफी ज्यादा चौंक जाती है जब ये देखती है कि इनके अटैक को रोक दिया गया
लिया है। और तभी चीजिंग का ध्यान 9 गोल्डन टावर्स में से एक के ऊपर खड़े हुए झाओ जियानसुन के ऊपर जाता है और चीजिंग के स्काई इल्यूमिनेटिंग आई के गोल्डन बीम अटैक को जियानसुन ने एंसेस्ट्रल स्पिरिट मिरर की मदद से रोका होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।